नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ बिहार। आज 28 मार्च। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड क्षेत्र के 3 पंचायतों में कृषि साख समिति यानी पैक्स की कार्यकारिणी के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार 3 पैक्सों के चुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होंगे। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 28 से लेकर 29 मार्च तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। नामांकन किए जाने का समय सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक होगा। 30 से 31 मार्च तक को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 2 अप्रैल को प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस ले पाएंगे। उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। मतदान 12 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 4:30 तक होगा। मतदान के तुरंत बाद उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन ने बताया कि पैक्स निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पैक्स के चुनाव में इसके सदस्य ही प्रत्याशी और मतदाता होते हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में JSS संजय कुमार सिंह के साथ अन्य कर्मियों को प्रतिनियुक्ति किया गया है। अगली खबर, छपरा जिले के मढ़ौरा प्रखंड के सलीमापुर गांव में डीलरों से नाजायज वसूली करके 2 फर्जी पत्रकारों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। गौरा ओपी पुलिस को सौंप दिया। गौरा ओपी पुलिस के अनुसार पकड़े गए फर्जी रिपोर्टरों में सीतामढ़ी का रहने वाला सुशील कुमार और सारण के बनियापुर के रहने वाला मुंचुन सिंह बताया जाता है। सलीमापुर पंचायत के डीलरों ने गौरा ओपी प्रभारी को एक लिखित प्राथमिकी भी दी है। गौरा ओपी प्रभारी नित्यानंद सिंह के अनुसार डीलरों की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस उक्त फर्जी पत्रकारों के खिलाफ धारा 420 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करेगी। इस संबंध में सलीमापुर के डीलर रमेश्वर पांडे, लक्ष्मी राय, असीम कुमार सिंह और बच्चा सिंह ने बताया कि पकड़े गए कथित फर्जी पत्रकार शनिवार को सलीमापुर पंचायत के विभिन्न डीलरों के पास जाकर दुकान जांच करने का धौंस दिखाकर नाजायज रुपए की वसूली कर रहे थे। ये लोग बता रहे थे कि वे जांच कर अपनी रिपोर्ट स्थानीय अधिकारियों को नहीं देकर सीधे मुख्यमंत्री को भेज देंगे। इस बात की सूचना जैसे ही पंचायत के अन्य सभी डीलरों को मिली, वैसे ही सभी डीलर ग्रामीणों के साथ इस कथित पत्रकारों को घेरकर पकड़ लिया और इन्हें इस नाजायज कार्य के लिए कानूनी रूप से दंड दिलाने की नीयत से गौरा ओपी पुलिस को सौंप दिया। अगली खबर, नेशनल हाईवे का सफर 1 अप्रैल से महंगा होने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल टैक्स में 10 से 65 रुपये तक की वृद्धि की गई है। विभाग ने हल्के वाहनों पर एक तरफ के लिए प्रति वाहन 10 रुपये और कमर्शियल के 65 रुपये का तक बढ़ोतरी की है। NHAI नए वित्तीय वर्ष में टोल टैक्स में बदलाव करता है। नतीजतन जिले से गुजरने वाले NH57 पर आना जाना 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। NHAI के परियोजना निदेशक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कार और जीप के टोल टैक्स में 10 रुपये का इजाफा किया गया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी ओवर साइज वाहन के टोल में की गई है। एक तरफ के टोल में 65 रुपये की वृद्धि की गई है। बता दें कि NHAI NH57 पर आसनपुर कुपहा टोल प्लाजा पर वसूली करता है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भी 5 से 25 रुपये तक टोल टैक्स बढ़ाया गया था। आसनपुर कुपहा टोल मैनेजर संजय झा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी ओवरसाइज वाहन के टोल में की गई है। अगली खबर, मगध एक्सप्रेस में चंडीगढ़ के एक कारोबारी के 55 लाख रुपए गायब करने के मामले में GRP ने आरा RPF पोस्ट के 2 जवानों को गिरफ्तार कर लिया है। बक्सर GRP ने रुपए गायब करने वाले एक महज 10,000 रुपये के लालच में सहयोग करने के आरोप में इन जवानों को शनिवार को आरा से पकड़ा और फिर लेकर बक्सर चली गई। इसमें आरा RPF के पोस्टेड प्रेम कुमार व कामेंद्र कुमार शामिल है। मालूम हो कि चंडीगढ़ निवासी पारस पोपलानी इसी माह पटना में जमीन खरीदने आए थे। इसके लिए पटना के जमीन कारोबारी को 55 लाख रुपए दिए थे। हालांकि जमीन पसंद नहीं आने पर उन्होंने अपने रुपए मांग लिए। जमीन कारोबारी ने एक बैग में 55 लाख रुपए दे दिए और पहुंचाने का जिम्मा जितेंद्र कुमार को सौंपा। इसके बाद बीते 9 मार्च को पारस पोपलानी, उनके 2 साथी और जितेंद्र कुमार का टिकट मगध एक्सप्रेस के AC बोगी B2 कराया गया। पटना से खुली ट्रेन जैसे ही बक्सर स्टेशन पर रुकी तो 2 जवान आए और जितेंद्र कुमार से रुपए से भरा बैग लेकर चले गए। जवानों के डर से व्यापारी पारस पोपलानी चुप रहे। दूसरे कारोबारी ने रेलवे को ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी। फिर पीड़ित ने दिल्ली पहुंच GRP में लिखित आवेदन दिया। दिल्ली GRP से आवेदन आने के बाद बक्सर GRP के मामला दर्ज किया गया और पूरे मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपित जितेंद्र कुमार को पटना से पहले ही गिरफ्तार कर लिया।
अगली खबर, राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिलों में पछुआ की रफ्तार बढ़ते और तेज धूप होने से लू जैसे हालत बने हैं। शनिवार को शेखपुरा और बांका राज्य में सबसे गर्म रहा, जहां 39.3 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। राज्य में कई जगहों पर लू के झरोखे देखने को मिले। मध्य बिहार और झारखंड से सटे जिलों में लू जैसी परिस्थितियां रहेगी। शनिवार को पटना सहित कई जगहों पर 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा बही। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रविवार से राज्य में उत्तरी और पूर्वी भाग में पूर्वा हवा का प्रभाव बना रहेगा। इसके बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी धीरे धीरे पूर्वा पैर पसारेगी, जिसके बाद तापमान में गिरावट के आसार है। राज्य के पूर्वी भाग में 29 और 30 मार्च को बूंदाबांदी के भी आसार जताए गए हैं। बंगाल की खाड़ी से सटे इलाकों में मौसम सिस्टम के बदलाव और एक टफ लाइन के बनने से बिहार के मौसम में एक हफ्ते में बदलाव दिखेगा। अगली खबर, गया के नीमचक बथानी के सिमरौर गांव में पुलिस ने 12 आरोपियों को एक साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक बड़ी संख्या में असलहे भी बरामद किया गया है। असलहों में सबसे अधिक संख्या राइफल की बताई जा रही है। खास बात यह है कि पकड़े जाने के बाद अपराधियों में से एक राजू मियां हाल ही में जेल से पैरोल पर छूट कर आया था। वह बेहद ही शातिर अपराधी रहा है। उसके खिलाफ दर्जनों केस विभिन्न थानों में दर्ज है। वह अपने ही गाँव के मुमताज खान की हत्या के जुर्म में जेल में बंद चल रहा था। मियां मुमताज टाटा में रहते थे और वह जब गांव आए थे तब उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। सूत्रों के अनुसार सिमरौर के राजू मियां के जेल में पैरोल पर आने के बाद से गांव में एक जमीन को लेकर गोलबंदी शुरू हो गई थी। उसी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए राजू मियां व उनके गुर्गे शनिवार की रात राइफल बंदूक के साथ एकत्रित हो रहे थे। इस बात की सूचना नीमचक बथानी के डीएसपी विनय कुमार शर्मा को लग चुकी थी। इस पर वह पूरी तैयारी के साथ बथानी थाने के पुलिस व एसटीएफ की टीम के लेकर शनिवार की अहले सुबह ही गाँव में पहुंचे और मौके से 12 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।